सभी मित्रों का एक बार साथियों फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों। हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे। मित्रों बिल्कुल शॉर्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि मैटर शॉर्ट में, आप मैटर शॉर्ट में नहीं कह सकते। क्या कहा मैंने? मैटर शॉर्ट में नहीं है साथियों। पढ़ाने का तरीका मेरा शॉर्ट में है, रिवीजन का तरीका अपना रखा है। देखिए आप सबसे पहले प्रिंटेड है सब, और ये आप सभी इसे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो साथियों। कोई उसका चार्ज नहीं है। हमारे परिवार का हिस्सा बने, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आए तो साथियों आप वीडियो को लाइक करके आगे बढ़े। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं मित्रों, यहाँ पे एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है आप लोगों के गणेश्वर। मैंने पहले भी कहा है, कोई भी सभ्यता स्थलों साथियों विकसित हुआ है किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुआ है, क्योंकि लोग जहाँ बसा है तो वहाँ आपके अच्छी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, समतल होना चाहिए, पानी की व्यवस्था सबसे बढ़िया है साथियों, पानी की वहाँ सुविधा होनी चाहिए। तो ये गणेश्वर सभ्यता है ये आपकी सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित होती है। और साथियों यहाँ पत्थर के बांध मिले जो इस बात के संकेत करते हैं कि उस जमाने में साथियों यहाँ आप लोगों के पानी रहा होगा कांतली नदी में खूब। आप जानते हो कांतली नदी को? कांतली नदी किनारे दो सभ्यता स्थल हैं। एक आपके सुनारी झुंझुनू में है, यहाँ लोहे की भट्टियां हैं, और दूसरा आपके कांतली है। खोज की बात करें साथियों, रतन चंद अग्रवाल, जिसे हम लोग आरसी अग्रवाल कहते हैं, और उत्खनन 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, समय 800 ईसा पूर्व। अब यहाँ आपका पूरा टॉपिक चलेगा साथियों, एक ही पॉइंट पे चलेगा। वे इतना ध्यान रखना है कि यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के यहाँ पे भंडार है। क्या कहा मैंने? ताम्रयुगीन सभ्यता है उनका साथियों यहाँ आप लोगों के सबसे प्राचीन है, और ताम्रयुग संचय ही सभ्यता कहते हैं। अब आप टोटल बातें करेंगे साथियों, हम इसमें क्या करेंगे? तांबा की बात करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल बातें हम किससे करेंगे? तांबे की बात करेंगे। आइए देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है और सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, संचय सभ्यता है, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। एक साथ सर्वाधिक तांबा के उपकरण मिले कि हड़प्पा से भी पूर्वकालीन साथियों आपके ताम्रयुगीन सभ्यता है। बात क्लियर हुई? ताम्रयुगीन सभ्यता दोबारा सुन लीजिए आप लोग कि ताम्रयुगीन सभ्यता में पूरा पूरा तांबा बात करेंगे, या हम लोग साथियों यहाँ पे पत्थर के निर्मित बांधों की बात करेंगे। दो तीन बातें हम लोग करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उससे पूरी सभ्यता निकाल दूंगा। भाई तांबा है ना, इतना समझ गया। अब ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन है। फिर हम लोग कहेंगे कि आपके तांबा रखती है, ताम्र संचय सभ्यता है साथियों। तांबा कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बदले में अनाज लिया जाता था। समझ गए आप लोग? अब बात करेंगे साथियों कि आपके हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो सर्वाधिक यहाँ साथियों जो औजार है वे किसके हैं? उपकरण है तांबा के। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरा आपका साथियों तांबा पे चलेगा। उपकरण 99% है, और अन्य धातु नहीं यहीं मिलते थे। यहाँ पे अन्य धातु से परिचित भी नहीं थे। मछली पकड़ने के कांटे ये बात के संकेत देते हैं कि उस समय कांतली नदी में कहीं न कहीं पानी रहा होगा। फरसे व बाण, तीर, सुई और चूड़ियां ऐसे हमें अवशेष मिले हैं तांबा के। तो 90% तक 99% तक तांबा मिलता है। तो ये ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ताम्र संचयी सभ्यता है। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत होगी नहीं। देखिए कितना बड़ा भंडारा आप पढ़ते हो, वहां भंडारे में जाने की जरूरत नहीं है साथियों। यहाँ छोटा सा भंडारा चल रहा है राजस्थान पर, बिल्कुल इसको आप लोग ले लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा मित्रों। यही होती है कला, बिल्कुल शॉर्ट में लाके मैटर को रिवीजन करवाना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, ये ध्यान रखें आप लोग। तो खेतड़ी से तांबा प्राप्त। तांबा आता कहां से था? तांबा हम लोग कहेंगे गुरुजी खेतड़ी से तांबा आता था। कहां से? खेतड़ी से तांबा आता था। भेजा कहां जाता था? मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा। बदले में यहाँ के लोग अनाज लेते थे। दूसरे साथियों, जब हम बात करें कि यहाँ मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, तो सीधी सी बात है साथियों, यहाँ पत्थर से मकान बने हुए हैं, ईंटों से बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे साथियों पत्थर के बांध मिले हैं, जो आपका एकमात्र इस तरह बाढ़ से बस्ती को, बाढ़ से बचाने के लिए, भाई कि बाढ़ से टूट ना जाए और पत्थर की हम पक्की निर्माण करें, पाल बनाए, दीवार बनाए। इसलिए कहते हैं उस समय सा कांतली नदी में खूब बढ़िया पानी रहा होगा। जब साथियों ये है, दूसरा मछली पकड़ने के कांटे हैं, ये कहते हैं कांतली नदी में पानी उस समय खूब रहा होगा, ये भी ध्यान रखें। मृद भांड है, शाम को एमसीक्यू होगी इसी पर आधारित। मृद भांडों को कृष्णावर्णी या कपिस वर्णी मृद पात्र कहते हैं, ध्यान रखें। और बर्तन यहाँ मिट्टी के छल्लेदार मिले साथियों। दूसरा, इस नदी के किनारे एक सुनारी सभ्यता मिली है कांतली नदी किनारे, वे झुंझुनू में। यहाँ लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर। शायद अब आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, एकदम आपकी कहानी क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, कोई इश्यू नहीं होगा साथियों। लगातार मेहनत करते रहे आप लोग, हम आपके साथ हैं और पूरी तरीके से अशोक मीणा आपके साथ खड़ा है साथियों।
PDF है, टेलीग्राम पे डालता हूं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी मस्त रहिए, मौज में रहिए, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका भाई खड़ा हुआ है साथियों, बस मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए साथियों, मालिक फल देगा। आपको भी राम राम और आपके घर वालों को भी राम राम।